बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वी चंपारण जिला भाजपा को बड़ा झटका लगा है। भाजपा के मत से जीबी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक शिवलाल सहनी ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए वीआईपी पार्टी का दामन थाम लिया। बता दें कि भाजपा के द्वारा कल रविवार को शिवलाल सहनी की अध्यक्षता में मोतिहारी के महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में एक भव्य मछुआरा सम्मेलन का आयोजन होना था। इसके पहले ही शिवलाल सहनी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आज मोतिहारी के एक निजी सभागार में वीआईपी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए भाजपा के स्थानीय नेताओं पर जमकर हमला बोला और कहा कि मछुआ सम्मेलन को लेकर जब हम गांव-गांव भ्रमण करने के दौरान अपने समाज के लोगों से मिल रहे थे, उसी दौरान समाज के लोगों ने कहा कि भाजपा उनके साथ छलावा कर रही है। मछुआ आयोग बनकर समाज के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मछुआरों को आयोग नहीं आरक्षण चाहिए। इन्हीं सब बातों को देखते हुए आज हमने पार्टी से इस्तीफा देकर मछुआ समाज के नेता मुकेश सहनी को अपना नेता मानते हुए उनके हाथों को मजबूत करने का संकल्प लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम करीब 1 साल पूर्व भाजपा ज्वाइन किए थे और मुझे सांसद राधा मोहन सिंह जी के द्वारा मान सम्मान की बात कही गई थी, लेकिन मुझे यह पता चला कि यहाँ तो सामंतवादी लोग हैं जो अंग्रेजों जैसे व्यवहार करते हैं। मल्लाह, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज के नेताओं को हीन भावना से देखा जाता है और अपमानित किया जाता है। सीधा मेरा कहना है कि भाजपा पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज का कभी हितैषी नहीं हो सकता। को 6 महीने लग जाएगा तब तक चुनाव संपन्न हो जाएगा। उनका पद किस गर्त में जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जहां भी मैं जाता था, मल्लाह समाज के लोगों ने मुझे कहा कि मुकेश सहनी जी हम लोग के बिहार के नहीं देश के लोकप्रिय नेता। तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं समाज से अलग काफ़ी सोचा और समझा। तो मुझे अच्छा लगा कि मुझे निषाद समाज के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए और मुकेश सहनी के और हमारे वरुण भाई के हाथों को मजबूत करना चाहिए था। और एक चीज़ मैं इस्तीफा का कारण आप लोग के बीच में बताना चाहूँगा कि आप सभी जानते हैं कि एक इस जिला में जो है भाजपा में भीष्म पितामह है। ये एक ऐसे भीष्म पितामह है जो महाभारत कराने वाले लोग हैं। खासकर निषाद समाज के लिए, मल्लाह समाज के लिए, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लिए और दलित समाज के लिए ये आदमी इतना बड़ा दुश्मन है कि कभी भी जो है अच्छे शब्दों से मंच से संबोधित नहीं करता है। किसके बारे में बोल रहे हैं? हम राधा मोहन सिंह यहाँ के सांसद के बारे में बोल रहे हैं और बताना चाहेंगे कि मेरे आंखों के सामने वो अति पिछड़ा का कार्यक्रम हो या मतजीवी प्रकोष्ठ का कार्यक्रम हो या दलित प्रकोष्ठ का कार्यक्रम हो, भारतीय जनता पार्टी का खुले मन से सार्वजनिक जगह पर जो है मल्लाह समाज के नेताओं को अपमानित करने का काम राधा मोहन सिंह जी ने किया है। आप सभी को ज्ञात होगा कि 2024 में मैं लोकसभा चुनाव के पहले आया था, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था। नेताजी काफ़ी हमको बहुत सारी बातें कहे कि समाज के आपके हक अधिकार का जो भी मांगे हम पूरा करेंगे, लेकिन यहाँ आने पर पता चला कि यह आदमी मल्लाह के लिए जो कोड है, अगर ऐसे लोग पूर्वी चंपारण जिला में रहा तो आने वाले समय में चंपारण में जो है मल्लाह के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और मल्लाह बहुत बड़ा स्वाभिमानी होता है, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। और मैं अपने मान सम्मान, आत्म सम्मान के लिए मैं किसी भी पद को जो है लात मारने का काम करता हूँ। ये मेरा वसूल रहा है। समाज का हक अधिकार, स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई अगर लड़नी होगी और वहाँ पर अगर पद भी ठुकराना पड़ेगा तो शिवलाल से उस पद को जो है त्याग करने का काम करेगा। आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आज मोतिहारी पूर्वी चंपारण में जो है राधा मोहन सिंह से मल्लाह समाज के लोग, मल्लाह समाज के नेता, दलित अति पिछड़ा समाज के नेता घुटन महसूस कर रहे हैं। हमारे आने के बाद कई एक नेता जो है इस पार्टी में शामिल हो, आपको मैं बताना चाहता हूँ। इसलिए कि राधा मोहन सिंह का डिक्टेटरशिप इस पार्टी में चलता है। यानी मेरे कहने का मतलब है अगर कहीं भी कुछ करना हो तो सीधे वहीं करते हैं। पार्टी का कोई भी मजबूत कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो उसकी बात को सुनते नहीं है। और मैं मल्लाह भाइयों से खासकर निवेदन करूंगा, पिछड़ा समाज के भाइयों से निवेदन करूंगा, इन्होंने तो बैकवर्ड को बैलवार्ड तक भी कह दिया था कि मंच से जो है
इसका आपके माध्यम से इसका मैं कड़ी निंदा करता हूं और आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है एनडीए को करारा जवाब मिलेगा और इसका पूरा खमियाजा अगर भुगतने का काम भारतीय जनता पार्टी के को मिलेगा तो इसका पूरा सिर राधामोहन सिंह को जाएगा और आने वाला समय। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के बारे में और लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब टाइम है ये जानने का कि हम कैसे सपनों को शेप कर रहे हैं और एम्पावर्ड फ्यूचर्स बना रहे हैं। एक ब्राइटर फ्यूचर की नींव आज से रखी जाती है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हम सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, हम सपनों को शेप करते हैं। इमेजिन करो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स में कदम रखना, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है क्यूरियोसिटी से और हर लेसन एक एडवेंचर होता है। खुद को देखो हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी में, जो ज्ञान का खजाना है जिसे डिस्कवर किया जाना बाकी है। हमारे प्लेग्राउंड सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, वो ऐसे एरिनास हैं जहां टीम वर्क और रेजिलियंस बनते हैं। और हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज वो ऐसी जगहें हैं जहां इमेजिनेशन खुलकर दौड़ती है और हर स्टूडेंट को अपनी यूनिक स्पार्क मिलती है। हम मानते हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है। यहाँ आपको ग्रो करने, शाइन करने और ऊंची उड़ान भरने का प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारे लिए एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है, ये एक एम्पावर्ड फ्यूचर बनाने के बारे में है। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। हमें ज्वाइन करें राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में, जहां लर्निंग सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं, बल्कि एक ब्राइटर एम्पावर्ड फ्यूचर की ओर एक मीनिंगफुल जर्नी है। क्योंकि यहाँ आपके सपनों की फाउंडेशन आज से शुरू होती है।